बिटू। बिटू से ताने यार लब नहीं आया बाबू, ये सब बाबू। देखो तार बाजी हो गया हाँ। हिंदी बाबू। अठारह सिंह। हिंदी की क्लास खत्म हो गई बाबू की बच रहा था यार। आज थोड़ी ना हिंदी का वेडनेसडे को है। ये था यार। हाँ सर, हेलो सर। हाँ बोला हाँ आपका आवाज नहीं सर, आ अब रहा आ था। रहा है। हाँ बाबू आ रहा है, चलो ठीक है, वीडियो ऑन करो बाबू। देखो बोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? हम आपको पढ़ा रहे हैं कार्बन कंपाउंड। नोमेनक्लेचर पढ़ा लिए बाबू, उसके बाद अब जितना आपको बता दिए बुक से क्वेश्चन बनाओगे सैंपल पेपर डेफिनेटली बन जाएगा, है ना। उसके बाद रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बन कंपाउंड का, है ना बाबू। तो पहले क्या बताया आपका बाबू, है ना, कंबसन बताएं, एल्केन को जलाओ, एल्कीन को जलाओ, एल्काइन को जलाओ, तीनों को जलाओ बाबू बारी बारी से, कि नहीं बोला मेरा? मैंग से कर शांत बाबू, प्रधान ऑन करो जी। तो उसका फार्मूला याद रखना, एल्केन एल्कीन एल्काइन को जलाना, कंबसन करना, फार्मूला याद रखना, है ना, वहीं से का क्वेश्चन बनेंगे आप। उसके बाद बाबू आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएं, है ना, जिसमें बाबू आपका क्या क्लोरिनेशन पढ़ाए बाबू। मीथेन अगर एक्सेस अमाउंट में बाबू रिएक्शन करवाया जाए, बोलो क्लोरीन मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के एक्सेस अमाउंट के साथ करवाया जाए, तब क्लोरोफॉर्म वगैरह बनेंगे बाबू, है ना। क्लोरीन हाइड्रोजन हटते जाएगा, क्लोरीन जुटते जाएगा, फिर लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेंगे। अगला क्या बाबू, एडिशन रिएक्शन है ना। तो याद रखना बाबू, एडिशन जब भी परफॉर्म होगा बोलो बाबू कहाँ होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में होगा। एडिशन मतलब ऐड होना। एडिशन का मतलब क्या होना, ऐड होना। मतलब कोई भी कंपाउंड आके ऐड होंगे, तो ऐड होंगे बाबू, तो ऐड तभी होंगे बाबू जब वहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर प्रेजेंट रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में, है ना। मतलब एडिशन बाबू, मान लो यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ हाइड्रोजन लाके कहाँ जोड़ोगे, कार्बन ऑलरेडी चार बॉन्ड बने हुए करता है। तो जब भी एडिशन परफॉर्म करेंगे बोला, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक से शांति से सुनते चलना। मतलब क्या सर, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को कैसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अनसेचुरेटेड कहते हैं। डबल या ट्रिपल वाले बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन को कैसे कहेंगे, अनसेचुरेटेड। मतलब क्या सर, मतलब एडिशन मेरा कहाँ होगा बाबू, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा। समझ में आ गया। तो जब भी एडिशन रिएक्शन होंगे कैसे होंगे, अनसेचुरेटेड में होंगे। ठीक। तो एडिशन में हमको तीन को करना, हाइड्रोजिनेशन पढ़ना है, हाइड्रोजिनेशन पढ़ना है और हाइड्रेशन पढ़ना। हाइड्रोजिनेशन क्या करेंगे सर, मतलब एल्कीन में हाइड्रोजन जोड़ो। अब एल्कीन आप कोई भी ले सकते हो, एल्कीन चाहे एल्काइन में आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हो, तो कोई भी एल्कीन एल्काइन ले सकते हो, इथीन लो, प्रोपीन लो, ब्यूटेन लो, पेंटीन लो, सिक्सिन लो, कुछ भी लो, है ना भोला मेरा। तो एल्कीन में अगर हाइड्रोजन जोड़ोगे भोला, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन कहेंगे, है ना। ठीक सर। तो वही लिखा हुआ, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एच टू बाबू टू अनसेचुरेटेड। अभी बताया बाबू, जब भी एडिशन होगा कहाँ होगा बाबू, डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड में, टूटेगा तभी ना होगा बोला, सिंगल बॉन्ड टूटेगा बाबू तो पांच बॉन्ड नहीं बनाता है, कल भी बताए थे प्रीवियस क्लास में। ठीक सर। तो जब डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को कैसे कहते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड कहते हैं, है ना। टू ऑब्टेन सेचुरेटेड। जैसे बाबू डबल बॉन्ड में बाबू अगर एडिशन करवा देगा तो कैसा बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल कैसा होता है, सेचुरेशन होता है। मतलब बाबू एडिशन रिएक्शन क्या होता है बाबू, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेचुरेटेड में। जैसे ये इथीन है तो ये कैसा सर, अनसेचुरेटेड है। ये कैसा है, इसमें एक लाइन और लिख लेंगे, अनसेचुरेटेड है, क्या प्रधान, अनसेचुरेटेड है ना, डबल बॉन्ड है ना जी। इसको बाबू हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे भोला, तो आपका बाबू ये बनेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, सेचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोला मेरा, सेचुरेटेड हो जाएगा, है ना। समझना आप शांति से। तो ये क्या बाबू, इथीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। तो होता क्या बाबू, यहाँ बोला जो बाबू ये इलेक्ट्रॉन्स है बोला, ये बॉन्ड है बाबू, ये बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के शेयर से। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये कार्बन अपना एगो इलेक्ट्रॉन रख लेगा, ये कार्बन अपना एगो इलेक्ट्रॉन रख लेगा, हो गया बात खत्म, है ना। एन आई निकल, ये क्या बाबू, निकल कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है भोला, जो रिएक्शन को बाबू, है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बाबू, है ना, उसके रेट को क्या देता है, बढ़ा देता है। कैसे बहुत सारे आपके क्लास में वो स्टूडेंट होते हैं कैटलिस्ट के का, मान लो दो गो लड़ रहा, तीसरा गया बाबू और उसको लड़ा दिया, सुलगा दिया, मर भी, हाँ मर रहे मर रहे मर रहे, बार बार ऐसे बोलता वो और सुलग जाता। तो जो तीसरा लड़का गया ना लड़ाने वाला, वही उसी को कैटलिस्ट कहते हैं।
मतलब लड़ाई में अपने भाग नहीं लेगा, है ना भोला मेरा, और जाके उसका देगा और दोनों अपना लड़के और अपने चुपके से निकल जाएगा। ऐसे ना होता है जी, जो बाबू है ना चंचल दिमाग के होते हैं, है ना। ठीक, तो कैटलिस्ट भी वही करता है। मान लो बाबू आपका एल्कीन है, H2 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, तो ऊपर से कैटलिस्ट डाल दो। कौन सा? निकेल वाला। बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं, डाल दोगे तो ये रिएक्शन क्या होगा? तेज हो जाएगा, है ना। तो कैसे होगा? तो ये बाबू कार्बन डबल बॉन्ड अपना अपना इलेक्ट्रॉन टूटेगा, ये हाइड्रोजन भी बाबू H2 है, ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो H एक का हाइड्रोजन आई, दूसरा हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन, एगो हाइड्रोजन एरा साथ जुड़ जाएगा, एगो हाइड्रोजन एरा साथ जुट जाएगा, ऐसी होगा। और एगो हाइड्रोजन एरा साथ जुट जाएगा, एगो हाइड्रोजन एरा साथ जुड़ जाएगा, इसी डबल बॉन्ड खत्म हो गया। तो आपका क्या बना देगा? एल्केन बना देगा। सिंगल सिंगल बॉन्ड क्या हो गया? एल्केन हो गया। तो कैसा था? अनसेचुरेटेड। क्या बन गया? सेचुरेटेड बन गया। तो एडिशन में क्या होता है बाबू? अनसेचुरेशन से सेचुरेशन प्रोडक्ट बनता, मतलब ज्यादा सेचुरेटेड, ज्यादा अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड से कम अनसेचुरेशन बनेगा। मान लो 3 गो रहेगा, 3 गो डबल बॉन्ड रहेगा, 3 गो बॉन्ड रहेगा, एगो हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो, है ना। अब हाइड्रोजनेशन करवाना तो एगो बॉन्ड टूटेगा, तो फिर इथिन बनेगा, फर्दर करवाओगे तो फिर इथेन बनेगा, है ना। तो यही होते है एडिशन में। तो हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? हाइड्रोजिनेशन कहेंगे, है ना। उसी तरह से अगर क्लोरीन जोड़ दोगे तो उसको क्या कहेंगे? क्लोरीनेशन कहेंगे। अब पानी जोड़ दोगे तो उसको क्या कहेंगे? हाइड्रेशन कहेंगे। H2O मॉलिक्यूल्स वगैरह। ठीक, तो आगे आपको पढ़ना बाबू हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल पढ़ना है ना। तो हम लोग जो तेल खाते बाबू वो यही ऑयल है। ई आर क्या है सर? आर बाबू कोई अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो सकता है। आर मेरा जनरली अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता। अल्काइल ग्रुप क्या सर? जैसे मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, है ना जी। तो उसको हम लोग अल्काइल ग्रुप को जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आर से। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? जैसे मिथेन होता ना भोला, तो मिथेन से एगो हाइड्रोजन हटा दो, मिथेन है भोला मेरा, अब यहाँ से एगो हाइड्रोजन हटा दोगे तो CH3 बन जाता, तो मिथाइल हो गया ना। उसी तरह से बाबू C2H5 हो जाएगा, एगो बाबू कम हाइड्रोजन, इथाइल हो गया। C3 बाबू H7 हो जाएगा। अरे एल्केन में बाबू 3 दूनी 6 8 गो हाइड्रोजन रहेगा, एगो हाइड्रोजन हटा दो, C3H7। ये जो इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पिटाइल है ना, जो भी है ना, इसी को एल्काइल को इकट्ठे, यही सबको हम लोग क्या कहेंगे? एल्काइल ग्रुप कहेंगे। इकट्ठे इसी सबको क्या कहेंगे? एल्काइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्काइल ग्रुप कहा जाता है ना। तो एल्काइल ग्रुप को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल मिथाइल और भी हो सकते हैं। तो ये जनरली बाबू इसको कहते हैं वेजिटेबल ऑयल, जो बाबू हम लोग घर में यूज करते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल कैसे होते हैं? अनसेचुरेटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड होते हैं। घर में तेल वगैरह यूज करते हैं ना बाबू, तो इसी को क्या कहा जाता है? वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं भोला मेरा? हेलो, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू, तो वेजिटेबल ऑयल बाबू है ना, क्या कार्बन डबल डबल बॉन्ड है ना। तो ये कैसा होता है? अनसेचुरेटेड होता है। लेकिन जैसे ही इसको हाइड्रोजिनेशन करवाया जाता है बाबू, तो आपका क्या बन जाता है? वेजिटेबल घी बन जाता है, जिसको आप लोग बाबू वनस्पति घी कहते हो। डालडा मार्केट में फेमस था पहले, अब धीरे धीरे डालडा बाबू, रिफाइन आने से डालडा क्या हो गया? विलुप्त हो गया। जैसे जैसे रिफाइन है, डालडा क्या हो गया? विलुप्त हो गया। पहले खूब डालडा चलता था, बहुत चाव से, एक समय डालडा बाबू क्रेज हो गया था। तो समझना यहाँ, जो डालडा था बाबू, है ना, वो डालडा कंपनी का नाम था। डालडा मेरा क्या था बाबू? कंपनी का नाम था, है ना। इतना फेमस हुआ बाबू कि लोग उसको डालडा ही कहने लगे। कोई भी चीज ज्यादा फेमस हो जाता बाबू, तो उसी के नाम से उसका ये हो जाता। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो डालडा होता बोला, उसको वनस्पति घी कहते हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं बाबू? वनस्पति घी कहते हैं डालडा को। डालडा मेरा कंपनी का नाम था मेरे लाल। ऐसे उसमें रहता क्या है? उजला उजला, वो उसको हिंदी में हम लोग वनस्पति घी कहते हैं, है ना। तो कंपनी डालडा वाले ने वनस्पति घी बनाया बाबू, इतना टेस्ट लगा, स्वादिष्ट लगा भोला, है ना। इतना फेमस हो गया कि आदमी उसको नाम भूल के उसको क्या बुलाने लगा? डालडा डालडा बुलाने लगा, है ना। डालडा मतलब ये वनस्पति घी। तो ये जो बनते हैं इसी को कहा जाता है वनस्पति के। तो ये हमारे बॉडी के लिए बाबू क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं,
है ना, ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। तो देखे करते बाबू, है ना, डालडा वगैरह देखते बाबू कैसा रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। अभी ठंडा में लेकर आओगे डालडा जमा हुआ रहेगा। और तेल वगैरह क्या रहता है बाबू, है ना, लिक्विड स्टेट वगैरह में रहता है ना। तो इसी को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। मतलब ऑयल को बाबू क्या क्या हाइड्रोजन ऐड किए बाबू, और आप बाबू ऑयल से क्या बना दिया, घी बना दिया। ऑयल से क्या बना दिया, घी बना दिया। तो इसी को कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल कहा जाता है। तो कुछ मत करना, कोई एल्कीन ले लेना, कार्बन कार्बन डबल, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड हो सकता, कुछ भी हो सकता है बाबू। चूंकि ये फैटी एसिड है बाबू, तो लॉन्ग चेन बनाएगा। ये सब एक दो मोल को ना लंबा चेन का फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए एल्काइल, आर आर कुछ भी हो सकता है, एल्काइल लिख दिया गया। निकल कैटलिस्ट ले लेना। कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को फास्ट कर देना बाबू, है ना। ये रिएक्शन करेगा तो आपका बाबू वनस्पति घी बना देगा। यही आपका क्या है, वनस्पति घी है, जो हमारे बॉडी के लिए क्या होता है बाबू, हार्मफुल होते हैं, है ना। तो यही हाइड्रोजिनेशन है, यही क्या बाबू, हाइड्रोजिनेशन है ना भोला। ठीक, नेक्स्ट भोला, इसी को वनस्पति घी कहते हैं। आगे बाबू हाइलोजिनेशन है। हाइलोजिनेशन मतलब क्या बाबू, एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ, एल्कीन का रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे बाबू, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे वो होता है ब्रोमीन टेस्ट होता है। तो पहले हेलोजिनेशन लिखाते हैं बाबू, उसके बाद ब्रोमीन टेस्ट वगैरह का वीडियो दिखाते हैं क्या होता है ना। नेक्स्ट भोला, 2 नंबर में क्या बाबू, हेलोजिनेशन है। क्या है, हेलोजिनेशन है ना। तो हेलोजिनेशन मतलब क्या होता है बाबू, हाइलोजन होता है। हाइलोजिनेशन मतलब क्या होता है, हाइलोजन होता है ना। बतेबे कि बाबू हाइलोजिनेशन, हाइलोजिनेशन इज द प्रोसेस भोला, हाइलोजिनेशन इज द प्रोसेस, हाइलोजिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाबू, ऐसे कर दो, हाइलोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ बाबू, हाइलोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइलोजन, इज एडिशन बाबू, इज एडिशन ऑफ हाइलोजन। हाइलोजन का मतलब क्या बाबू, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यही सब बोला, आयोडीन वगैरह, है ना। ब्रैकेट बंद करो। टू, है ना, टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना भोला मेरा। हाँ सर, जैसे बाबू क्या भोला, कोई एल्कीन ले लो, ले लिए बाबू मेरे, इसको किसके साथ रिएक्शन करवा दो, ब्रोमीन के साथ, Br2 हो गया, है ना भोला। ठीक सर, तो Br2 हो गया भोला मेरा, तो आके ब्रोमीन जुटेगा। क्या होगा भोला, आके ब्रोमीन जुट जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ भी Br जो हो जाएगा। अनसेचुरेटेड से किस में हो गया, सेचुरेटेड में हो गया बिट्टू, है ना बाबू। ठीक मिलेगा, लिखो इसको। देखो क्या है, ये क्या है, इथीन है। क्या बोला, इथीन है। कैसा, डबल बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड है। क्या प्रधान, डबल ट्रिपल बॉन्ड रहता अनसेचुरेटेड होता है। ये बोरोमीन रेडिस कलर का होता है। कैसा होता है बाबू, रेडिस कलर टाइप का होता है थोड़ा सा। ये आपका क्या बन गया, ब्रोमो इथेन, डाई ब्रोमो, दोगो ना जीता, डाई ब्रोमो, है ना, इथेन कहोगे, क्या कहोगे, डाई ब्रोमो इथेन कहोगे, है ना मेरे लाल। हाँ सर, कलरलेस है बाबू। कैसा बोला मेरा, कलरलेस होता है। LOURACS लिखिए, बताते बोला।
यही आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट है भोला क्या बाबू मेरे। इसी को कहा जाता है बाबू ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये जो रिएक्शन है भोला। हो सकता है यही जो रिएक्शन है भोला ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। क्या होता है बाबू बताते हैं। मतलब बाबू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और अनसेचुरेटेड है तो उसको कैसे पहचानोगे। है ना। अ, लिखिए वीडियो दिखाते भोला। एक हाइड्रेशन भी लिखिए लो बाबू खत्म इसको करो। 3 नंबर इसका वीडियो दिखाते ब्रोमीन वाटर टेस्ट का। हाइड्रेशन। देखो प्रधान। द एडिशन ऑफ बाबू। हाफ कॉपी पूर गया जी बाबू अथर्व सिंह। ए अथर्व सिंह। हाँ सर। आधा कॉपी भर गया बाबू। हाँ। अच्छी बात है भैया। द एडिशन ऑफ वाटर बाबू टू एन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ भोला कैटालिटिक बाबू वही कैटालिस्ट है। जैसे क्या सर जैसे ये भोला लिखो बाबू। कार्बन डबल बॉन्ड बाबू हाइड्रोजन इथीन है। इसमें एडिशन करवाओ पानी के साथ। पानी का H2O होता है। तो ये आपका बाबू कार्बन एच कार्बन एच बन जाएगा। एक जगह एच आके जुटेगा एक जगह OH आके जुटेगा। तो ये आपका अल्कोहल बना क्या बना लिखो बाबू। एसिड कैटलिस्ट। है ना। ओ देखो समझाते बोला मेरा। इसको लिखो समझाते बाबू क्या नहीं है जो। देखो संजना बोली। जल्दी लिखो बाबू।
जल्दी लिखो। लिख लिया प्रधान? प्रधान बोला प्रधान बाबू लिखा जी। इसका आवाज ही नहीं आता, बोला बाबू बेचारा बोलते रहता है। देखो बाबू, चलो लिखे तो अच्छी बात है, भला नहीं लिखे तो बाबू बाद में कर लो। ये मेरा हाइड्रेशन रिएक्शन, ये मेरा क्या बाबू एडिशन है, क्या बोला एडिशन रिएक्शन है ना? हाँ सर, समझाते भोला मेरा। देखो बाबू मेरे क्या नहीं है, पहले इधर समझाते उसके बाद उधर समझाते, समझना। मयांक सो गया जी? है मयांक शैतान? ये सब शैतान ये टाइम में सो जाता है इसको। देखो एडिशन रिएक्शन बाबू, तो एडिशन जब भी परफॉर्म करोगे किसके साथ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ, है ना? सिंगल बॉन्ड के साथ नहीं होता, क्योंकि आके सिंगल बॉन्ड कहाँ जोड़ेगा, आके जगह रहेगा तब ना जोड़ेगा जी। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही टूटता है, ठीक? तो टूटेगा तो अगर हाइड्रोजन आके जोड़ देगा तो हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन आके जोड़ देगा तो हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, अब पानी लाके जोड़ देगा तो हाइड्रेशन हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है बाबू? हाइड्रोजन में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन होता है ना? तो जैसे मान लो ये क्या है सर, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन डबल डबल बॉन्ड एथीन है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दिया। ब्रोमीन कैसा होता है? रेडिश कलर का होता है, रेड रेड टाइप का होता है ना? तो यहाँ से ब्रोमीन क्या होगा बाबू, यहाँ से जो बाबू ये डबल बॉन्ड है मेरे भोला, ये क्या होगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन करके टूटेगा, हटेगा। आई Br2 है, क्या है? Br2 है। तो Br2 Br केमिकल बॉन्ड में पढ़ाए थे ना, JCl बाबू, ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये अपना कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन बाबू अपना अपना ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन आके चिपक जाएगा, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके चिपक जाएगा, हो गया बात खत्म। तो आपको एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके चिपक जाएंगे वो, तो इस तरह से कंपाउंड बना देगा। तो इसको क्या कहते हैं, दो गो ब्रोमीन है, डाइब्रोम हो गया। दो कार्बन एटम सारे जगह सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एगो हाइड्रोजन होगा मेरे लाल। कार्बन हमेशा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी चारे बॉन्ड बनाएगा। तो दो गो ब्रोमीन है, डाइब्रोमीन हो गया, सारी जगह सिंगल बॉन्ड है। दो कार्बन एटम ईथ हो गया, सिंगल बॉन्ड प्लेन हो गया, डाइब्रोमो इथेन हो गया, ये कलरलेस होता है। तो इसी को कहते हैं बाबू ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब ये होता क्या है सर, ये समझना है। तो जैसे बाबू क्या हम लोग लाते हैं, ब्रोमीन वाटर लाते हैं। ब्रोमीन वाटर कैसा होता है, मतलब पानी ले लो बाबू और उसमें वो ब्रोमीन वगैरह डाल दो, ब्रोमीन वाटर हो गया। अब इसका हम लोग टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं सर, कि दिया गया बाबू दो, मान लो बाबू आपको ये टेस्ट ट्यूब दिया गया भोला मेरा, केरा में एल्कीन है और केरा में बाबू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, केरा में अनसैचुरेटेड है, कैसे पता चलेगा? शांति से समझना। जैसे मेरा बाबू ये दो गो टेस्ट ट्यूब दे दिया है ना, ठीक सर, इस तरह से दे दिया बोला टेस्ट ट्यूब बाबू, और दोनों में बाबू है ना लिक्विड भरा हुआ, लिक्विड भरा हुआ, दोनों एकदम ट्रांसपेरेंट है बोला, है ना? नहीं हो सकता, ठीक बोला। अब एगो में सैचुरेटेड है, एगो में सैचुरेटेड एगो में कौन सा बाबू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना भोला? अब यहाँ पे सब कॉमेडी करता है।
तो बाबू अब कैसे पता चलोगे बाबू कि केरा में सैचुरेटेड है, केरा में अनसैचुरेटेड है? दोनों एकदम ट्रांसपेरेंट है, प्योर कलरलेस वगैरह। आंसर लिखल तो है ही है। बी कर ऐसे दे देगा तो हमें लिखल नहीं रहेगा, इसी बच्चा सब कहता सर लिखे ना दिए सर। अरे लिखल नहीं रहेगा, टेस्ट ट्यूब दे देगा ना तो हम पता कैसे चलोगे? तो होता है क्या बाबू, हम लोग ब्रोमीन वाटर लाते हैं। क्या लाते हैं? ब्रोमीन वाटर लाते हैं, है ना? ठीक। ब्रोमीन वाटर को बाबू इसमें भी डालेंगे और इसमें भी डालेंगे। ठीक। तो ब्रोमीन वाटर बाबू, ब्रोमीन ऐड होगा केरा में, बाबू ऐड होगा डबल अनसेचुरेटेड वाले में ना ब्रोमीन ऐड होगा जी। बात समझो, एडिशन रिएक्शन मेरा ब्रोमीन केरा साथ शो करेगा, डबल कार्बन डबल बॉन्ड है बाबू, है ना? तो जहां डबल बॉन्ड रहेगा वहीं पे ना ब्रोमीन जाके जुटेगा, भोला मेरा समझना है। जहां जहां डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड केरा में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो जो बाबू अगर अनसेचुरेटेड है वहां पे ब्रोमीन जाके जुटेगा, ये ब्रोमीन रिएक्शन करेगा भोला। तो जो कलर बाबू ब्रोमीन वाटर का जो कलर है रेड बाबू, वो डिसअपियर हो जाएगा केरा में अनसेचुरेशन में। अभी आपको ब्रोमीन वाटर लिखा ना, इथिन रिएक्शन क्या ब्रोमीन से बाबू, तो रेडिश था, कलरलेस हो गया। तो इसीलिए जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है भोला, उससे ब्रोमीन वाटर रिएक्शन कर लेगा और उसको कलरलेस बना देगा। अब बेचारा जो सैचुरेटेड है ये भोला, जो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला, मान लो सिंगल सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन एल्केन सिंगल सिंगल बॉन्ड है, समझते चलना। तो अब एरा में जुटे के जगह नहीं ना है, तो एरा में ब्रोमीन आके नहीं जुटेगा, जगह भी नहीं, तो चार गो बॉन्ड कार्बन एल्केन में चार गो बने ले रहा था तो नहीं जुटेगा। तो इस वाला जब वो सेचुरेटेड होगा उससे ब्रोमीन वाटर रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे तो लाल, डालोगे तो लाले रहेगा, लेकिन जैसे अनसेचुरेटेड वाला में डाल दिया तो कलर लेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख के पहचान सकते हैं सर, बोरिमीन डालो जिसका कलर लेस हो रहा है तो क्या कहेंगे कि अनसेचुरेटेड है। कौन सा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। तो बाबू हाइड्रोकार्बन को बाबू हम लोग सेचुरेशन अनसेचुरेशन को इसी तरह से पहचानते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट से। कैसे? ब्रोमीन वाटर टेस्ट से। देखो कैसे करते हैं भोला मेरा, है ना? इस तरह से करते हैं भोला मेरा। 34% है ना जी, काम हो जाएगा, है ना? तो हो सकता है आपको कॉमर्स में आ जाए बाबू, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर बाबू, है ना? तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं बाबू अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानने में, कि कौन सा सेचुरेटेड है कौन सा अनसेचुरेटेड है ना भोला? हाँ जी। एक मिनट बोलो मेरा, इसको लटने दो। नेक्स्ट बार ये कौन भूतनाथ आ गया जी, इसका डिस्प्ले पे चेंज कर सकता रिमोट भांग। देखो क्या किया गया बाबू मेरे, है ना? इसमें भोला दो गो ये टेस्ट ट्यूब है, तो एगो ये टेस्ट ट्यूब हो गया, इस टेस्ट ट्यूब, दो गो टेस्ट ट्यूब है भोला मेरा, है ना? दोनों में बाबू एगो में सैचुरेटेड है, एगो में अनसेचुरेटेड है। इधर क्या ब्रोमीन वाटर है, कैसा है? रेड टाइप का। ये दिख रहा है वो ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन है। क्या? ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन हो गया। एगो टेस्ट ट्यूब में बाबू, है ना? ये आपका बाबू क्या, इसमें भी शायद लगता है ब्रोमीन वाटर वाटर रखा होगा, है ना? ठीक। ठीक बोला। एगो टेस्ट ट्यूब में क्या रखेगा बाबू? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रखेगा, और एगो टेस्ट ट्यूब में क्या रखेगा? अनसेचुरेटेड रखेगा। अभी दोनों में देख के बता सकता बोला कि केरा में सैचुरेटेड है केरा में अनसेचुरेटेड, नहीं ना बता सकते हो जी। बाबू केरा में बाबू एल्कीन है केरा में एल्केन है, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, दोनों कलरलेस है। तो क्या डालेगा? ब्रोमीन वाटर डालेगा। तो जिसमें बाबू कलरलेस हो जाएगा ब्रोमीन वाटर, मान लो ये आपका रेडिश टाइप का, तो जिसमें कलरलेस हो जाएगा तो कहना आपका सही कौन सा? अनसेचुरेटेड है। और जिसमें कलर चेंज नहीं होगा तो उसको क्या करना कि उसमें मेरा क्या था? सेचुरेटेड था। क्या था? सेचुरेटेड था। तो ये ध्यान देना, ब्रोमीन वाटर है कॉमर्स में आपको देखो निकाल रहा है ड्रॉप से, ब्रोमीन वाटर निकाल रहा बाबू, देखो डाला, है ना? तो ये भी डाला, तो देखो कैसा बाबू, इसमें कलर चेंज नहीं किया, इसमें येलो टाइप का है रेडिश टाइप का बाबू, तो येलो आ गया। और इसमें बाबू देखो थोड़ा सा देर के लिए बाबू देखो इसमें निकाला, तो इसमें बाबू कलर चेंज नहीं कर रहा, देखो येलो टाइप का है ना जी, कम अमाउंट में डाला। इसका जो बाबू ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है बाबू, रेड से लेकर येलो होता है। कैसे सर? ब्रोमीन के कंसंट्रेशन पे कितना ज्यादा ब्रोमीन मिलेगा, ज्यादा मिलाएगा रेड बनेगा, कम मिलाएगा येलो बनाएगा। सीधा सा बताओ, ब्रोमीन का जो कलर होता है रेड से लेकर येलो, तो कैसे डिपेंड करेंगे? इसके कंसंट्रेशन पे, कितना ब्रोमीन मिले ले। तो ये देखो हल्का हल्का क्या लग रहा है? येलो टाइप का लग रहा है बाबू। तो ये कैसा सर, इसमें कलर चेंज नहीं ना हुआ बाबू? देखो कितना हिलाएगा डुलाएगा कलर चेंज नहीं हुआ, है ना?
ठीक, कैटनोनिन हिलो हुआ मतलब ये कौन सा है बाबू? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ब्रोमीन सैचुरेशन से नहीं ना, अरे एल्केन से कैसे रिएक्शन करेगा, बात समझो। ब्रोमीन मेरा बाबू एल्केन से रिएक्शन नहीं ना करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ब्रोमीन बोले सिंगल बॉन्ड नहीं टूटेगा ना मेरा लाल। डबल बॉन्ड बाबू, ट्रिपल बॉन्ड टूट के ही ब्रोमीन जुटेगा। तेरा में नहीं कलर चेंज हुआ, मतलब ये एल्केन होगा। अब एल्केन होगा बाबू, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, ये होगा। इसमें बाबू देखो कलर चेंज हो गया, इसमें भी डाला था भोला मेरा, है ना। अब इसको उठा के हिलाएगा, ये तो नहीं रह गया, ये देखो आपको येलो का येलो रह गया। अब उसको उठा के तो इसमें भी डाला था, लेकिन इसका कलर देखो प्योर क्या हो गया, वो ट्रांसपेरेंट हो गया। डाला था पीला, एकदम देखो सारे का सारा क्या हो गया, उजला हो गया। मतलब ये कौन सा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब इस टेस्ट ट्यूब में क्या है बाबू? अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो इस तरह से बाबू क्या करते हैं सुजीत, ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं ना, इसी तरह से करते बोला। ब्रोमीन रहता था करके दिखा भी देते बोला मेरे, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट बाबू मेरे। ब्रोमीन वाटर कैसे बन? बोरोमीन वाटर कुछ बना, बोरोमीन लाओ बाबू, यहाँ दिख नहीं रहा है जी। बोरोमीन लाओ, पानी में मिला दो, हो गया भोला मेरा ब्रोमीन का डेंसिटी सोल्यूशन। डेंसिटी ज्यादा? हाँ, क्वांटिटी ज्यादा मिलाओगे तो आपका रेड कलर देगा, कम मिलाओगे बाबू तो थोड़ा सा ये पे येलो टाइप का देगा, है ना। तो यही होते भोला, कोई ज्यादा नहीं है। बोरोमीन लाइए, पानी, हो गया ब्रोमीन। नेक्स्ट बोला आगे क्या बाबू? हाइड्रेशन है। अगला क्या बाबू मेरे? हाइड्रेशन है। ये क्या है सर? इसको समझना है। तो हाइड्रेशन क्या बाबू? अगर बाबू आपका एल्कीन का रिएक्शन है ना, पानी के साथ करा दो तो मेरा क्या बन जाएगा? आपका अल्कोहल बनेगा। एल्कीन का रिएक्शन वो पानी के साथ करवा दे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन कहते हैं। तो इसके बाद हमको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ही पढ़ना है मेरा, कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, मोलाजिस वगैरह से, है ना बाबू। देखो क्या है सर? कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन है। अब हाइड्रेशन करवाने का मतलब H2O, कितना? H2O। तो दो हाइड्रोजन को ऐसे लिख दो, HOH कर दो, है ना। अरे H2O है वो, दो हाइड्रोजन है, HOH। अब यहाँ से एगो बॉन्ड टूटेगा, ये हाइड्रोजन, तो एगो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा वो, तो एगो इलेक्ट्रॉन एक कर, एगो इलेक्ट्रॉन एक कर। एगो पे लाके बाबू हाइड्रोजन को चिपका दो, एगो पे लाके बाबू जो एच का इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे लाके चिपका दो। तो आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, COH हो सकता है, इधर H हो गया, H हो गया, ये सिंगल बॉन्ड रह गया, एगो पे हाइड्रोजन जोड़ दो, है ना। तो ये एडिशन हो गया। हाइड्रोजन केरो कार्बन पे जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इस कार्बन पे जोड़ो, इसका दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, यहाँ भी जोड़ सकते हो, यहाँ भी जो कहीं भी पोजीशन पर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। ये आपका क्या बन गया बोला मेरा? अल्कोहल। इसको क्या कहोगे? तो ये एल्कीन ना था जी, अनसेचुरेटेड से क्या हो गया? सेचुरेटेड हो गया, ये इथेनॉल बन गया। क्या बन गया बोला? इथेन हो गया बाबू। अल्कोहल के क्या लोगे? ऑल लोगे, है ना। तो ये क्या हो गया? हाइड्रेशन हो गया। वाटर ऐड किए क्या हो गया? हाइड्रेशन हो गया, है ना। तो इसके नीचे लिख लेंगे बाबू, आपका क्या था? इथीन था, है ना। इसमें नीचे लिख लेना बाबू, ये कौन सा? इथीन है ना। कैसा बाबू? सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड है। इसके नीचे इक्वेशन के नीचे लिख लेना, मेरे में जगह नहीं था। अनसेचुरेटेड है, क्या है? अनसेचुरेटेड है ना। ये क्या बाबू? वाटर है, क्या है? वाटर है। अल्कोहल बन गया, कैसा हो गया? सेचुरेटेड हो गया। तो एडिशन रिएक्शन बाबू क्या होता है? अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड होता, ये ध्यान देना। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा भोला मेरा, है ना। मतलब ज्यादा सेचुरेशन अनसेचुरेशन से कम अनसेचुरेशन की ओर प्रोसीड होता है। तो ये मेरे क्या बाबू? रिएक्शन वगैरह है। लिखो भोला मेरा, ये नीचे लिख लो भोला। तो ये आपके कार्बन कंपाउंड के क्या थे? रिएक्शन थे भोला मेरा। कार्बन कंपाउंड के क्या था? रिएक्शन था, है ना। ठीक से लिखो जल्दी जी इसको। नेक्स्ट भोला मेरा, अब हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे बाबू? दारू बनावे सीखेंगे, है ना। इथेनॉल भोला, इथाइल अल्कोहल। तो अब आपका इथेनॉल अल्कोहल वगैरह है, उसके बाद सोप डिटर्जेंट है भोला, फिर खत्म हो गया। बहुत पढ़ा दिए। नेक्स्ट भोला, उसके बाद क्या पढ़ा? इसके बाद मैथ बाबू। फिजिक्स खत्म, केमिस्ट्री भी मैथ लगभग में? हुई। मैथ में APGP बाबू, उससे क्वेश्चन आता है बोला, जो जो इंपॉर्टेंट है बाबू मेरे।
मैथ में एपीजीपी पढ़ा देंगे, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हो गया भोला, एपीजीपी पढ़ा देंगे, उससे इंपॉर्टेंट है भोला मेरा क्वेश्चन, उससे आएगा तो आप लोग को बनाना है, इजी क्वेश्चन रहता है, आज ज्यादा अति टफ भी नहीं बाबू, आसान सा है। बाकी एगो सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह रह जाएगा वो कागो। नेक्स्ट भोला, एपीजीपी से क्वेश्चन आता ही आता है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल, क्या पढ़ेंगे, इथेनॉल, है ना, ठीक से। इसी को क्या कहेंगे भोला, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल होगा कि नहीं। ये है टॉपिक, आप लोग को पढ़ना है बोला, कैसे प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, है ना। फार्मूला क्या होगा सर, है ना, इथेनॉल का फार्मूला CH। अब नोमेनक्लेचर बताएं तो फार्मूला में गड़बड़ नहीं होगा, आप कहीं भी OH दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को क्या कहोगे, C2H5OH कहोगे। ये आपका इथेनॉल है भोला में, है नहीं। नेक्स्ट भोला, इथेनॉल इज बाबू, बेसिक कॉन्सेप्ट लिखता हूँ, इथेनॉल इज बाबू सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, बता दिए बाबू, सेकेंड मेंबर ऑफ बाबू होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, होमोलॉगस बता बाबू, सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का बाबू दूसरा मेंबर है बोला, फर्स्ट मेंबर कौन है बाबू, मिथेनॉल होगा। अल्कोहल का होमोलॉगस का फर्स्ट मेंबर कौन होगा बाबू, मिथेनॉल होगा। ये सेकेंड मेंबर है तो फर्स्ट कौन होगा सर, है ना, तो इथेनॉल, मिथेनॉल होगा। फर्स्ट जो मेंबर होगा बाबू वो मिथेनॉल होगा, CH3OH, ये याद रख, लिखो भला मेरा। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, देखो रौनक बाबू, एपीजीपी पढ़ लिया प्रधान की, बचला बाबू, प्रधान एपीजीपी पढ़ लिया जी। अच्छा चलो ठीक, ठीक है बोला, रह देते हैं, कल इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाबू, इसको कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे से। शेयर स्क्रीन बोला मेरा।